यूपी के बदायूं में गंगा जमुनी तहजीब ढेर हो गई। पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए मांगने गए जावेद और साजिद ने दो मासूमों का सरेआम उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दिया। दोनों बच्चों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें मेंशन किया गया है कि दोनों भाइयों के शरीर पर 23 बार चाकू उस तरह से वार किया गया। हत्यारे साजिद ने न केवल गला रेता बल्कि उसने समय लेकर पीठ, हाथ, छाती और पैरों पर भी वार किए। इस घटना पर लिब्रांडू तथाकथित ज्ञानी पत्रकार जो है मौन धारण किए हुए हैं, जो अक्सर उसी गंगा जमुनी तहजीब की बत्ती बनाकर पिछले 10 सालों से जला रहे हैं। जुबैर जैसे लोगों का कहना है कि यह विवाद पुराना था जिसके कारण बच्चों की हत्या की गई। चलो मान लिया कि यह विवाद पुराना था, लेकिन यह हद हो गई ना बकलोली की कि विवाद पुराना है और उसके बावजूद फिर रमजान के तथाकथित पाक महीने में इस तरह की जो है नापाक हरकत। आसमानी किताब ने शायद यही शिक्षा दी थी। हम हिंदू जो कि व्रत और पूजा पाठ के समय में एक चींटी भी पैर से कुचल जाए तो उसे पाप समझते हैं, ये लोग अपने उसी पाक महीने में इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देते हैं। शायद इनके जो मजहबी गुरु हैं इन्हें यही संदेश देते होंगे। यदि बच्चों की जो गला काटकर हत्या करने वाले साजिद, जावेद विषैले सांप है तो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग वह घास हैं जिसमें ही छुपते हैं। बदायूं में भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब के गले पर उस तरह फेर कर उसके रक्त से नहा लिया गया, लेकिन बड़े कंठ अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। क्या सियासत के तराजू पर विनोद और संगीता के नन्हे बेटों का रक्त हल्का है और उस तरह भारी? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। अगर पुलिस एक्टिव होती तो शायद यह कांड न हो पाता। चलो मान लिया कि पुलिस की यह विफलता है, लेकिन अखिलेश यादव को यह बात कहां से शोभा देती है, बिना सिर पैर वाली बात कि जो मर्डर हुआ है वो छत पर जाकर के मर्डर हुआ है और क्या छत पर पुलिस तैनात करती? चलो मान लिया, तो क्या बच्चों के लिए अलग से सिक्योरिटी गार्ड लाते? कहां से ये लोग नीति लाते हैं? एक और तो दो मासूमों जिनकी उम्र 11 वर्ष और 6 वर्ष थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और एनकाउंटर को भी अवैध बताया जाने लगा। उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने अखिलेश यादव का बयान सुना होगा। शायद अखिलेश यादव इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो जो दोनों आरोपी हैं वो शांति दूत थे। यदि कहीं ये हिंदू होते तो शायद अब तक वामपंथी और लिब्राडू गैंग जो है इस घटना पर नंगा नाच कर रहे होते। हत्यारा तो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद लेने आया था। संकट के समय आर्थिक मदद करने वाला परिवार यह क्यों भूल गया कि वह उस मलेच्छ के लिए हमेशा काफिर ही रहेगा। दिल्ली के रिंकू ने अपना खून दिया, बदले में क्या मिला? जिस परिवार ने खून दिया उस मलेच्छ ने परिवार को उस चाकुओं से गोद कर मार दिया। महाराष्ट्र अमरावती के उमेश कोले ने जिस मलेच्छ की बहन की शादी में आर्थिक मदद की उसी ने उसका गला रेतवा दिया। यह जो भाईचारा का नारा है ना, उसमें आप बार बार चारा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि न तो आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और न सामने वाले का, जिसके कारण आपका जो शत्रु बोध है वो समाप्त हो चुका है। सो गलत फहमी में मत रहें। हैवान ही रहते हैं, बंगलोर हो या बदायूं, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। सावधान रहें, सचेत रहें, बार बार भाई बनकर चारा न बने। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।